हे राइटर्स, सो आपका एक ड्रीम है अपनी खुद की बुक को पब्लिश करना, राइट? वेल, इट्स 2025 और आज की डेट पे बुक पब्लिशिंग प्रोसेस पहले से कई ज्यादा एक्साइटिंग, एक्सेसिबल और टेक ड्रिवन बन चुका है। तो आइए बात करते हैं अबाउट हाउ टू पब्लिश अ बुक इन इंडिया इन 2025। सबसे पहला स्टेप है अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को या अपने कंटेंट को लिख कर फिनिश करना। चाहे आप एक नॉवल लिख रहे हो, एक पोएट्री कलेक्शन लिख रहे हो या फिर एक नॉन फिक्शनल गाइड लिख रहे हो, एक पॉलिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे ये आप खुद करें या किसी से करवाएं, ये आपका डिसीजन है, पर आप हेल्प ले सकते हैं थ्रू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे डिसाइड करिए कि आपको ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की तरफ जाना है या सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ जाना है। ये स्टेप आपकी बुक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, शायद सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा हाउ योर बुक विल टेक शेप, हाउ योर बुक विल बी पब्लिश्ड एंड व्हाट द एंड प्रोडक्ट विल लुक लाइक। अब अगर ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की बात करें तो इसमें आते हैं द बिग वंस, जो कि बड़े पब्लिशिंग हाउसेस होते हैं, जो कि अपने आप में एक ब्रांड होते हैं और ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर और फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ये कई बार स्मॉल ट्रेडिशनल पब्लिशिंग कंपनीज को हायर भी करते हैं अंडर देयर बैनर। नेक्स्ट आती है यही स्मॉल पब्लिशिंग कंपनीज, जो कि इंडिपेंडेंटली भी वर्क करती हैं। ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं, तो इनका एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत टाइट और टफ होता है। क्योंकि इनके पास लिमिटेड बजट होता है, इसलिए ये लिमिटेड नंबर ऑफ ऑथर्स ही हायर कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में जो अपफ्रंट कॉस्ट्स होती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिशर्स की ही होती है। तो बी केयरफुल इफ ट्रेडिशनल पब्लिशर्स आस्क यू फॉर अपफ्रंट एक्सपेंसेस। फिर बात आती है हाइब्रिड पब्लिशर्स की। ये वो कंपनीज हैं जो इंडिपेंडेंट ऑथर्स के साथ काम करती हैं। These companies offer some features of traditional publishing with some flexibility of self-publishing, giving a better creative control. Unlike traditional publishing companies, ये companies पूरी costs नहीं उठाती, लेकिन कुछ upfront expenses में invest करती हैं। जो भी आपका अग्रीमेंट बनता है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया जाता है। अब अगर सेल्फ पब्लिशिंग की बात करें तो उसमें दो कैटेगरीज आती हैं। पहली कैटेगरी है DIY पब्लिशिंग, जिसमें लिखने से लेकर के बुक लॉन्च तक सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेदर इट्स मार्केटिंग, वेदर इट्स प्रिंटिंग द बुक, वेदर इट्स डिजाइनिंग द बुक कवर, एवरीथिंग इज डन बाय यू अलोन। नेक्स्ट कैटेगरी है इंडी सेल्फ पब्लिशिंग। यहाँ पर एक्सपर्ट आप है, बट यू हायर अदर पीपल टू डू योर वर्क। तो यहाँ पर काम आता है सेल्फ पब्लिशिंग कंपनीज का, दैट ऑफर यू a customized range of packages that help you decide what you require। यहाँ पर आपका विजन एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश की जाती है और कोशिश की जाती है कि एंड प्रोडक्ट वैसा ही हो जैसा आपने सोचा था। और सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम रॉयल्टीज भी सेल्फ पब्लिशिंग में ही मिलती हैं। स्टेप 3 पर है बुक के लिए एक अमेजिंग कवर डिजाइन क्रिएट करना। एक आइकॉनिक कवर आपकी बुक का फर्स्ट इंप्रेशन है, तो मेक श्योर यू क्रिएट अ रियली अट्रैक्टिव कवर। स्टेप 4 पर आता है फॉर्मेटिंग योर बुक एंड अटेनिंग एन ISBN। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुक दोनों ई बुक और प्रिंट बुक फॉर्मेट्स में अवेलेबल हो, तो इसके लिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिससे आप फॉर्मेटिंग से अपनी बुक का कंटेंट सीमलेसली दोनों फॉर्मेट्स में प्रेजेंटेबल बना सके। नेक्स्ट है ISBN ऑब्टेन करना। ISBN मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये नंबर आपकी बुक का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ये लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स के कैटलॉग्स में और इन जनरल ग्लोबल मार्केटिंग के लिए यूजफुल होता है। इससे होता क्या है कि आपकी बुक कहीं भी इजीली लोकेट हो जाती है और इजीली एक्सेसिबल बन जाती है। अब स्टेप 5 पे आता है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग का राउट चूज करते हैं, तो ये स्टेप विल बी एंटायरली गवर्न्ड बाय योर पब्लिशर्स। लेकिन अंडर सेल्फ पब्लिशिंग यू डिसाइड कि कितनी कॉपीज आपको प्रिंट करनी है।
इन 2025 प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस और भी एडवांस हो चुका है, तो जितनी ज़रूरत है उतनी ही कॉपीज प्रिंट करिए। As far as distribution goes, online marketplaces such as Amazon, Flipkart या Google Play Books are the best options to go for. Step 6 है marketing and launch. अब आपकी बुक चाहे कितनी भी अमेजिंग हो, अगर लोग उसके बारे में जानते ही नहीं तो कैसे चलेगा। चाहे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टारगेटेड एड्स चलाएं, या फिर आप रील्स और टीजर्स भी बना सकते हैं, या फिर आप अपनी जर्नी के बारे में किसी पॉडकास्ट पे बताएं। 2025 में अगर अपनी बुक को सक्सेसफुली पब्लिश करना है तो मेक श्योर कि आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का फुल फायदा उठाएं। तो दोस्तों, 2025 में अपनी बुक को पब्लिश करना एक बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है और बिल्कुल पॉसिबल है। बस थोड़ी सी प्लानिंग और गाइडेंस चाहिए। इफ यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग पब्लिशिंग, BFC Publications is your one-stop solution. So, like, share and subscribe for more such amazing tips and tricks. तब तक के लिए, happy writing!